पहला ईडन था, फिर गुवाहाटी। ईडन वो था कि जहां पर दीपक जी खुद ही, दीपक आपका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था जब आपने कहा था यार कि 110-15 रन नहीं बनाओगे तो फिर किस बात की टीम। वही था शायद 125 जिसमें बबूमा और कॉर्बिन बॉस ने अच्छी पार्टनरशिप। गुवाहाटी तो वो था जहां पर फ्लैट बता दिया गया था। तो ऐसे में दीपक, क्योंकि आप वहीं पर रहेंगे, आकाश जी तो सेफ्टी के साथ आगे हैं, जय भाई को आप देख ही चुके हैं कि आज तक वो दवाइयां ही पी रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हो पाए। तो आपके सामने जो है चचा चेज, जो आपके कानों में जो गाना बजता रहता है, तो चचा चेज, गुडाकेश मोती और अकील हुसैन, ये स्पिन थ्रेट आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, और वेस्ट इंडीज के आप ये स्पिनर्स अगर देखोगे, इवन साउथ अफ्रीका वाला मैच भी आप देखो तो उसमें कंपैरेटिवली उनके स्पिनर्स ने ही बेटर किया है, और ईडन में वो खेल चुके हैं, कंडीशंस को भली भांति समझते हैं। हाँ, अच्छी चीज ये है कि भाई हम अगर वो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह दो ऑफ स्पिनर होते तो शायद आप ज्यादा डरते, बट स्टिल अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर और फिर एक चचा चेज, मुझे लग रहा है तीनों खेल रहे होंगे। तो ये स्पिन थ्रेट कैसे देख रहे हो? यार देखो, ये है कि मैं जैसे उस मैच को भी याद करूं, टेस्ट मैच में मैं आज भी उस बात पर कायम रहूंगा कि इंडिया को वो 124 चेस करने चाहिए थे, मसलन जो विकेट। और सेम इसी चीज को मैं आज भी जोड़ूंगा कि इंडिया को ये मैच वेस्ट इंडीज से जीतना चाहिए। अब इसमें आप लोग थ्योरी लगा दो कि भाई ये विकेट थी, वो विकेट थी, घर आपका है भाई। जो जैसी भी विकेट थी, आपको उस पर बेहतर खेलना है ना भाई। ये थोड़ी कि विकेट खराब है या विकेट अच्छी है तो सामने वाली टीम खेल जाएगी। बाकी आप यार मैन टू मैन मार्किंग की जो बात होती है फुटबॉल में, उसमें क्या है, मैन टू मैन मार्किंग कर लो इंडिया और वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट इंडीज आगे निकल जाएगी। तो इंडिया को 100% मैच जीतना पड़ेगा, और अगर नहीं जीतेगी ना तो इंडिया का फेलियर है। और सीधी बात है कि भाई बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। रही बात आप चेस की या फिर गुडाकेश मोती की बात करो, देखो मेरे को अभी भी लगता है हमारा स्पिनर खेलना जो है वो थोड़ा कंसर्न है। और विकेट चाहे जैसा भी हो, बिल्कुल ही पाका दे दिया वो एक अलग चीज है, फिर तो इनको उतना बॉल कराएंगे भी नहीं, क्या पता। लेकिन विकेट अगर थोड़ा ठीक ठाक रहा ना, इन दोनों को खेलने में दिक्कत आएगी। अब उसमें हमें वेस्ट इंडीज के सामने थोड़ा सा देखो ये कंसर्न होना पड़ता है कि वो आगे कुआ पीछे खाई वाली सीन है उसके साथ, कि भाई आपने पहले बैटिंग करके 220 बना दिए तो वो चेज भी कर सकते हैं भाई, ऐसा कोई इशू नहीं, वो 220 चेज नहीं कर सकते। लेकिन आप पहले उनसे बैटिंग करा रहे हो, वो 180 को 230 में भी बदल देंगे लास्ट में, उनका कोई भरोसा नहीं। 180 वाले 190 वाले विकेट पर वो 220 230 भी कर देंगे। तो देखो, चैंपियन बनने के लिए मेरा ये मानना है, चैंपियन अगर है दम तो बनो चैंपियन, अदरवाइज भाई खैरात की चैंपियन रहने दो, ये आ जाएगी वो आ जाएगी। दम है, 3 मैच है T20 के, पास करके रच दो यार इतिहास। भाई जीत लो ना, दम है तो आपके सामने एक कच्चा रखा है, एक सेमीफाइनल फाइनल, दम है, तैयारी है, 1.5 साल से प्रैक्टिस है, बढ़िया टीम है, चैंपियन है, बन जाओ भाई, बन जाओ ना, आपके बस की हो तो चैंपियन। वर्ल्ड कप के बिल्कुल सही कहा देवे भैया आपने कि यार वर्ल्ड कप के बिल्डअप में हम ये चर्चा नहीं कर रहे थे यार इन सर्टेन कंडीशंस में कराएंगे तब हम जीतेंगे, ऐसी विकेटें होंगी। आप एक ऑलराउंड टीम हो, और देखो मैं यार जिम्बाब्वे के वर्सेस, देखो आपकी कल परफॉर्मेंस बैटिंग विद द बैट कन्विंसिंग थी, लेकिन मैं उसमें कहूंगा यार बांग्लादेश की क्वालिटी, आपकी जिम्बाब्वे की क्वालिटी क्या थी? मतलब ना उन्होंने वहां पर टैक्टिकली वो फ्लॉप हुए, ना स्पिनर्स लगा रहे हैं, फास्ट बॉलर स्पेस ऑफ नहीं कर रहे हैं, पेस ही दिए जा रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा था प्रैक्टिस करवाने आए हमारा। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि देखो जिम्बाब्वे ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और वहां पर हमने बात कर दी कि श्रीलंका में जो उन्होंने क्रिकेट खेली वहां पर उनकी चीज वो टैक्टिक्स ही मजबूत थी। यस, टैक्टिक्स, और शायद सामने वाले ने उनको कम आका, जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बोले कि आओ बैटिंग करो, उन्होंने वो रन्स लगा दिए, उसका प्रेशर बना दिया, विकेट भी उनके मतलब की हो गई थी। यहां पर मतलब क्योंकि ईडन में अभी तक 5 मैचेस हुए हैं, अभी जब आप इस सवाल का जवाब देंगे और हम डिस्कस भी करें तब मैं देखूंगा भाई कि पेस स्पिन का क्या रहा है। बट 5 मैचों में जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम ये हुई कि आप जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैचेस जो हुए, वेस्ट इंडीज भी वहां खेली है, इंग्लैंड भी खेली, बट वो आपस में नहीं खेले। उन्होंने खेला है कभी स्कॉटलैंड, कभी इटली, कभी स्कॉटलैंड इटली ने आपस में खेल लिया है। तो वहां पर आप उन मैचेस से एक मैट्रिक सही नहीं निकाल पाओगे। बट फिर भी क्या है कि वहां पर चेज सिर्फ एक बार ही हुई है, जब स्कॉटलैंड ने 152 करे थे तो इंग्लैंड ने 155 करे, और इंग्लैंड इस मैच में भी एक टाइम पर स्ट्रगल कर रहा था। तो दैट मींस दिन का गेम, ईडन का विकेट अगर वहां पर मदद है, दीपक बता रहे हैं जितनी गर्मी है तो स्पिनर्स को प्ले में लाती है। शाम को थोड़ा सा अलग हो जाता है, कभी कभार होता है भाई कि आप विकेट जो है धीरे धीरे जो है बेहतर होने लगता है बैटिंग के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स डिक्टेट करेंगे। और दीपक ये भी है कि भाई वेस्ट इंडीज को आप बहुत तुर्रम खान नहीं आंक रहे हो कि बहुत तगड़ी टीम है, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है या फिर सेमीज की कंटेंडर थी, बट देन जिम्बाब्वे से बेहतर हो टैक्टिक्स वाइज तो आएंगे। नहीं, जिम्बाब्वे से एनी डे यार बेहतर है। जिम्बाब्वे ने जो काम करना था जिम्बाब्वे के लिए, मतलब जिस चीज के लिए आप वर्ल्ड कप याद रखोगे तो ये 2026 ऐसा वर्ल्ड कप होगा कि एक आई थी ऑस्ट्रेलिया जो टीम थी उसको जिम्बाब्वे ने बाहर कर दिया, इस वजह से बस याद रखोगे। और जो हम कल भी बात कर रहे थे कि उनके बॉलर ने उनको यहाँ पहुंचाया और उनके बॉलर ने यहाँ खराब भी कर दिया काम सुपर 8 में। अब रही बात वेस्ट इंडीज की, देखो वेस्ट इंडीज को कायदे से अगर आप कहो कि भाई टॉप 5 कंटेंडर इस वर्ल्ड कप को जीतने के, वर्ल्ड कप से पहले कोई बोल रहा था तो वेस्ट इंडीज मान नहीं रहे थे।
ये फैक्ट है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि हर टीम ने खराब क्रिकेट खेला है किसी ना किसी दिन। ऐसा नहीं है कि सारी टीमें बेस्ट क्रिकेट खेल कर आई है। और अब वहां पर टूर्नामेंट पहुंच गया है कि 2-3 मैच का गेम है। भाई वेस्ट इंडीज भी तो ये काम कर सकता है ना। वेस्ट इंडीज सडनली 3 मैच हम अपनी बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज आया भाई, उस दिन मार गया 230 235, भाई कर गया काम, सेमीफाइनल सडनली निकल गया, फाइनल निकल गया। सेम जो हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ना मेरे को ये लगता है कि स्किल सेट और इन पे ज्यादा फोकस ना करके उन पर्टिकुलर डे पर इसका जो कंट्रोल रहेगा ना अपने नर्वस सिस्टम पर, प्रेशर पर, वो ज्यादा मैटर करेगा। और भाई देखो स्किल वाइज बात करोगे तो मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ, या टीम इंडिया वर्ल्ड कप, भाई जो भी रिजल्ट हो वर्ल्ड कप का, यहाँ से हार जाए जीत जाए, मैं ये तो मतलब सीना ठोक कर बोलूंगा कि हमारी बॉलिंग नंबर 1 थी। भाई मैं मेरे को बैटिंग का नहीं पता, चाहे वर्ल्ड कप आप जीतो या ना जीतो, मैं लेकिन ये आज से 5 साल बाद भी कहूंगा कि इंडिया की बॉलिंग इस टूर्नामेंट की नंबर 1 बॉलिंग थी। क्योंकि कई हर चीज ना रिजल्ट नहीं बदल देती। तो सेम वेस्ट इंडीज के साथ है भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है, ये वाला सिनेरियो है वहां पे। और ये कल भैया चर्चा वहां पर भी हो रही थी ना मैदान के बाहर भी कि क्या थोड़ा कैजुअल अप्रोच थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यार बुमराह फुल थ्रॉटल नहीं डाल रहे थे और इससे बेहतर आपको परफॉर्मेंस आएगी। अब आपको पता चली गया था रिजल्ट आ बॉलिंग रहे में, जैसे दीपक ने बोला, अभी भी इंडिया का स्ट्रॉन्गर सूट बॉलिंग ही है। कल के मैच की भी ठीक है, दुबे जी पर प्रेशर लाएगा कि भाई कि 2 ओवर में उन्होंने 46 रन दिए थे और उनसे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही थी, उन्होंने वाइड ऑर्कर्स ट्राई कर रहे थे, वो रन्स उनको पड़े। बट एक ये चीज सामने वाली टीम्स के पास ये रही, आप ऐसे जो हमने कल भी बात करी थी कि इंडिया का बॉलिंग अटैक आप ब्रेक डाउन करोगे। यार देखो अर्शदीप बुमराह हैं, उनके 2 प्राइम बॉलर्स, वरुण पर द मोमेंट आप प्रेशर लगाओगे, जो लगाया साउथ अफ्रीका ने भी, जो इवन जिम्बाब्वे ने भी लगा दिया, फिर उसके बाद आपके 3 बॉलर्स कौन बच रहे हैं? हार्दिक जी, अक्षर और शिवम दुबे। 6 बॉलिंग ऑप्शन आपका शिवम दुबे प्लस अक्षर। अगर कोई टीम ऐसा प्रेस करेगी कि वरुण को थोड़ा सा अटैक किया, वरुण की प्रॉब्लम ये हो रही है कि वरुण को ये समझना चाहिए कि भाई अगर मुझ पर प्रेस भी आ रहा है तो मैं अटैकिंग जाऊं विकेट्स के लिए, वो कंटेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो तब वो आप देखो क्या करोगे, वरुण के 4 ओवर 35 पर 0 कोई भी लेगा, वो लगे भाई बढ़िया है 4 ओवर 35 पर 0 हमें मिल गया। इससे हमें क्या हुआ, एक तो आप फोर्स करोगे, जैसे इंडिया ने चलो साउथ अफ्रीका मैच में गलत नहीं किया था, शुरुआत में अर्शदीप से 1 ओवर और कराया कि भाई विकेट मिल गई तो गेम ही खत्म। बट अगर आप ऐसे फोर्स होगे ना कि बुमराह अर्शदीप को पहले लेकर आना है, तो डेथ में आप उनका 1 ओवर कम कर देते हो। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम अगर बैटिंग उनका लग रखा है और उनके पास जो हम लेफ्टी की बात करते थे, वरुण के लिए भी अगर हेटमायर और रदरफोर्ड वाली ऑप्शन वहां पर है, तो वो अक्षर अगेंस्ट मुझे ये वाला मैचअप भी लगता है कि यार हेटी और रदरफोर्ड। लेकिन धीरज भैया जैसे ये वाला भी मैचअप है यार, एक गेम आपके स्पिनर्स को मतलब आप कहते हैं कन्विंसिंगली निकालना पड़ेगा अगर आप टाइटल जीतने की सोच रहे हो। ये गेम सबसे बेस्ट है उसके लिए, उस चीज के लिए निकालने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज स्पिन पर वीक भी लाचार नजर आते। देखो भले उनके पास 2-2 स्पिनर हो, जैसे आई थिंक पाकिस्तान से पूछा गया था कि भाई आप जोफ्रा आर्चर को खेलोगे, ठीक है, उसकी पेस खेलोगे, तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे घर पे पेसर नहीं होते हैं ना, हम भी तो तगड़े तगड़े, भले उनके पेसर पिटने वाले होते, प्रीमियम पेसर होते, बट प्रॉब्लम यह है वेस्ट इंडीज को आप उठाते हो, वेस्ट इंडीज की अब रॉबमैन पॉवेल, यार आपको पता है कि अगर वो बल्ला घुमाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि बॉल अंदर आ रहा है बॉल बाहर जा रहा है, स्पिनर का कि बॉल गुगली डाल रहा क्या, उसका बस यही कि मेरे को चलाना है। इवन हेटमायर का, आज हेटमायर आपको अच्छा दिख रहा है, पर थोड़ा सा ये भी सबको पता है कि वेस्ट इंडीज जो है मिडिल ऑर्डर जो एक्सपोज हो जाता है स्पिन के अगेंस्ट। वर्ल्ड कप आप अपना आईपीएल में आते हैं ना लड़के खेलने, जितने आईपीएल में आप उनको नीचे रखते हो, 5 से नीचे 6-7। आंद्रे रसल बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार मैं ऊपर बैटिंग करूंगा तो तोड़ दूंगा, लेकिन जब स्पिन के सामने वो पैदल होते थे। और यही वरुण तो मतलब साथ ही खेलता है और स्पिनर इनको बोल के आउट करते थे, तो बात वो वाली है। तो यार देखो आप ना अब थोड़ा सा एक मन में, जो अभी मनोज बात कर रहा था ना और जो कल भी हम बात कर रहे थे, लोगों को मन में आ गया शिवम दुबे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप शिवम दुबे की बात कर रहे हो कि शिवम दुबे आएगा तब जब वरुण पिटेगा। मैं बोलता अगर हार्दिक को किसी ने, ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि सामने वाली टीम बोल रही है काम करते करते बुमराह अर्शदीप है, और देखो ऐसा नहीं है कि बुमराह तो चलो एक अलग है, उनको प्रीमियम रखते हैं, अर्शदीप नहीं पिट सकता, आप अर्शदीप को रखो, लेकिन अगर आपने हार्दिक को मार दिया तो फिर मन में आएगा कि यार आप इसको वरुण मतलब आप शिवम दुबे को ही लगाओ। लेकिन मैं अभी बोल रहा यार शिवम दुबे का डोंट जज, तो सेमीफाइनल जाना है, मतलब नथिंग टू लूज। वैसा होता है कि कोई टीम, सपोज हम जिम्बाब्वे खेल रहे होते या कोई भी और टीम होती, देखो प्रेशर वेस्ट इंडीज पर भी ये रहेगा। देखो रीलें तो उनकी भी कट रही है ना, टी शर्ट उतार के 2016 वाले आ गए हैं, तो ये प्रेशर गेम है दोनों के लिए, ये डू और डाई गेम है दोनों के लिए। वो आप मतलब जो हम बात करते हैं कि वहां पर वो चीज लेकर आते, वेस्ट इंडीज जितनी भी केयर फ्री हो यार, वो जब आई है इज्जत कमा रही है, बात बन रही है, तो उनको भी तो होगा कि मैच जीत कर ही हमारा होगा। बट हाँ, वेस्ट इंडीज को अगर आप चांस दोगे, उनकी बैटिंग तो है ही अलग चीज, बट इंडिया को अभी भी जो आपको देखना होगा कि इंडिया बॉलिंग वाइज कैसे वहां पर मतलब उनके स्पिनर्स को कैसे टैकल करती है। जिम्बाब्वे ने टैक्टिकली नहीं किया चीज, इस्तेमाल नहीं किया अपने स्पिनर्स का, ना ऊपर किया, ना बीच में किया, ना उस तरीके से उनकी कोई प्लानिंग दिखी। बट हो सकता है वेस्ट इंडीज थोड़ा प्लानिंग वाइज बेहतर आए, उनको 11 में भी चेंज करने चाहिए। मुझे तो उनकी बेस्ट बेट ये लग रही है कि वो मैथ्यू फोर्ड को खिलाया उन्होंने, अकील हुसैन बाहर करे।
आप मैथ्यू फोर्ड को रखकर अकील हुसैन खिला लो, शमार जोसेफ से नई बॉल डलवाओ। शमार जोसेफ भी पिटते हैं वैसे, बट नई बॉल पर स्टिल वो चांस दे सकता है। शमार और अगर होल्डर डाल रहे हैं या फिर आपको एक एंड से चचा चेस से डलवाने की लेफ्टी है, और चांस लो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई संजू आ गए, उनको ही चांस लेना चाहिए स्पिनर वाला।